Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. यूएस एड ने सारा एड बांग्लादेश को रोक दिया है, तो बांग्लादेश में अब क्या स्थिति है? तो सर अगर बांग्लादेश की बात करें तो 2021 में जो यूएस एड का प्लेज था, कितना पैसा देना है इन द नेक्स्ट 5-6 इयर्स, वो $954 मिलियन का था। Not much. आउट ऑफ दैट अभी 450 या ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट $500 मिलियन देना है एज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। क्योंकि इनका रेजिम चेंज वाला सिलसिला जब शुरू होता है तो पहले से शुरू होता है ना, वो 3-4 साल पहले से इनका फंडिंग शुरू कर देता है। दूसरी चीज है कि अभी सितंबर में कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसा कोई गया था यूएस से। दैट वाज द फर्स्ट डिप्लोमेटिक विजिट बाय यूएस आफ्टर यूनुस केम टू पावर। तो उस टाइम यूनुस ने मांगा था $5 बिलियन फॉर गुड, मतलब गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट के लिए। फिर ये जो कॉस्ट, मतलब इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर और फूड इंपोर्ट्स के प्राइस बढ़ रहा है, तो ही वाज लुकिंग फॉर $5 बिलियन। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी ये $5 बिलियन जो मांग रहा है वो दिया जाता है कि नहीं। कि ऑब्वियसली $5 बिलियन तो यूएस एड नहीं देगा, वो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से ही आएगा। बट ये तो है, इंटरेस्टिंगली इट इज अ रियलिटी कि थोड़ा बहुत इसका धक्का लगेगा। बट आई थिंक रिसेंटली उनका कुछ एक एलएनजी का डील हुआ है अमेरिका का बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश विल इंपोर्ट एलएनजी, मतलब अमेरिका ऐसे सिचुएशन में बेचेगा तो जरूर, कुछ भी बेच देगा, बट इट्स गोना बी एक्सपेंसिव। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा सर जो है बचा कुचा उसी से देंगे, और नहीं तो और उधार लेंगे। उधार लेंगे, वो वही कंडीशंस होता है ना कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको वहां से सामान भी खरीदना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो बाइडेन भी ऐसे ही खुलेआम तो पैसा नहीं देगा ना। तो इनवेरिएबली वो डील उसी टाइम शुरू हो गया था। उनका एक बंदा है पीटर हास, वो तो शायद पहले एम्बेसडर हुआ करता था। ही वाज वेरी एक्टिव इन ऑल दीज थिंग्स कि कहीं ना कहीं एलएनजी वाला डील, और वहां पे बहुत खुशी है कि चलो बाईपास कर दी इंडिया को, करे अच्छी बात है। बट वो इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम, उतना चीप नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखे एज इट इज, एलएनजी उनके पास तो चावल खरीदने के पैसे नहीं है। वो तो हक से मांगता है ना, इंडिया से हक से मांगता है। और इंडिया भी है, दे देता है। दैट इज अनदर पार्ट। मैं तो सर आई डोंट वांट टू डाइग्रेस फ्रॉम द कोर इशू। मुझे लगता है कि दैट इज इम्पोर्टेंट, मुझे बिकॉज एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो इमिग्रेशन को लेके कैसे धमाचौकड़ी में जा रहा है पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ इंडियन अप्रोच है। बस तो मुझे लगता है कि सर कोई भी मतलब बांग्लादेश जैसा भी धमका लेता है भारत को। मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अच्छी बात है, बट नेबरहुड में भी साम दाम दंड भेद होना चाहिए। सिर्फ कैरेट एंड स्टिक में सिर्फ कैरेट नहीं होना चाहिए, स्टिक भी होना चाहिए। तो बात यही आता है कि वी हैव टू बी वेरी रैशनल इन आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ट्रम्प। ट्रम्प उतना ही करेगा जितना अमेरिका के इंटरेस्ट में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, ट्रम्प और बाइडेन की नजरिया और जरिया अलग हो सकता है, लेकिन उनका मनसा तो एक ही है ना कि दे वांट यूएस टू बी एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। उसमें तो कोई अंतर नहीं होगा। तो उतना ही वो करेगा जितना उनके लिए इट्स रेलेवेंट, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो किसी और देश का हो। ये 90 डेज का मॉरिटोरियम इज अ फर्स्ट टेम्पलेट ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर देम। बट बाकी जितने प्रॉब्लम इंडिया का है नेबरहुड में, वो इंडिया को कचरा साफ करना है। वो कचरा थोड़ी अमेरिका से साफ करेगा आपके लिए। ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, इंडिया का प्रेसिडेंट थोड़ी बना है। आपका अगर बॉर्डर इश्यूज है, अगर आप 77 साल में हम बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर पाए बांग्लादेश के साथ, आज तक हम डिबेट भी कर रहे हैं कि नेपाल के साथ फेंसिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे जो रेड कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट था, माओवाद जब एट द पीक था बिटवीन 2004 एंड 2014, तो रेड कॉरिडोर का मैप देखेंगे तो देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति, और उसका एडवांटेज पूरा वाज बीइंग टेकन बिकॉज ऑफ द ओपन बॉर्डर विद नेपाल। तो अगर हमारे ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से लॉट ऑफ मेन मनी मटेरियल फ्रॉम आईएसआई
have got into India via नेपाल, उसका भी हम हल नहीं निकाल पाते हैं। हम अगर आज 77 साल में बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई कारण आ जाता है, हर चीज में हमें कंसेंसस ढूंढना है, हमारे अगर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन वाला इशू हम नहीं सॉल्व कर पाते, दैट इज नॉट अमेरिका प्रॉब्लम। समवेयर वी हैव टू टेक द कॉल्स, वेरी स्ट्रिक्ट कॉल्स, और उसमें कंसेंसस से नहीं चल सकता। अगर आपको लगता है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है, then you have to solve the problem. That America will back you up to the extent they can, subject to certain conditions and transactions. और बाकी काम तो सर आपको करना है। अगर आपके यहाँ 5 करोड़ बांग्लादेशी है तो वो तो अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम। अगर आपके बॉर्डर्स में इतना अटैक हो रहा है बिकॉज ऑफ ए नॉन लेथल ट्रीटी जो 2011 में साइन हुआ था, वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम। इफ अगर वो वहां पे इतने सारे ग्रेडेड टेररिस्ट को छोड़ रहा है, तो दैट इज आवर प्रॉब्लम। देखना यह है कि ट्रंप अगर 90 दिन के बाद ये जो 90 दिन का मॉरेटोरियम है, इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट बांग्लादेश से भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जॉर्जिया में, क्योंकि जॉर्जिया वाज द नेक्स्ट बिग टारगेट फॉर देम फॉर रेजिम चेंज। जॉर्जिया का जो रेजिम है अभी, विच इज प्रो रशिया, जैसे जो किया था यूक्रेन में, वही टेम्पलेट लगा के यहाँ पे करने की कोशिश किया जा रहा है। अब रही बात बांग्लादेश की सर, तो यूनुस यहाँ पे 5 साल सरकार चलाने तो नहीं आया था। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ बहुत लोग बोल रहा है, इवन बीएनपी इज ओपनली टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, यूनुस का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, वो नौकरी करने आया था, मतलब उसका काम दिया गया। ही वांटेड कंप्लीट इस्लामाइजेशन ऑफ बांग्लादेश, रेडिकल एलिमेंट्स को छोड़ दो, ड्रेडेड टेररिस्ट को बाहर करो। यू हैव उल्फा के बड़े बड़े नेता के लाइफ सेंटेंस को कम कर दो। फिर देन यू हैव द DGISI कमिंग, फिर उनकी सेटिंग हो रहा है, फिर आपके लॉजिस्टिकल मूवमेंट्स हो रहा है, जहाज आ रहा है, तो उसमें जाहिर है गुलाब के फूल तो नहीं आ रहे होंगे। फिर दे विल सेट अप बेसिस अलोंग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। इन नॉर्थ ईस्ट दे विल ट्राई टू एक्टिवेट उल्फा। फिर उनके जो ऑफिशियल्स थे हु वर पार्ट ऑफ द 10 ट्रक आर्म्स हॉल चिटागोंग में, which were probably being sent to India, 2004 या 5 की घटना है, they have been released. So obviously if they have been released, they have a purpose, they have a job to do, they will do that job. तो सर आप मैनेज तो सर स्टेज में कर सकते हो, लाइफ को आप मैनेज नहीं कर सकते लास्ट मोमेंट। तो ये तो दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट 20-30 years. नॉर्थ ईस्ट में इट इज अ 20-30 year प्रॉब्लम। So that problem can only be solved if India has to solve it. If India wants to solve it, तो अमेरिका थोड़ी करेगा। So sir, Yunus today or tomorrow would have gone back. Even if Yunus goes back, it does not solve India's problem. Because Yunus को जो करना था, इकोसिस्टम बना के जाना था, to create foment trouble as it is, a 18 crore population, extremely volatile population, a very porous border, it's a permanent headache. I think Yunus is very successful. So Trump जो करेगा करेगा, बट उसके बाद क्या सर? उसके बाद आपको करना है। यू कांट जस्ट थिंक कि नहीं बांग्लादेश का प्रॉब्लम जो है ना, बांग्लादेश खुद सॉल्व करवा देगा, कर लेगा हमारे लिए। नहीं। वो पहले हसीना के टाइम पे तो यही हुआ करता था ना, अरे हसीना को मत छेड़ो, वो जो है वो सब ठीक कर देगी हमारा। तो सर हसीना के टाइम इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ थोड़ी था।